श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज धर्म के 8वें लक्षण विद्या पर विचार करें। धीर विद्या सत्यम क्रोधो। विद्या क्या है? आज हम जब जाते हैं तो विद्यालय लिखा रहता है, लेकिन वो विद्यालय नहीं है, वो शिक्षालय है। आज की शिक्षा का क्या परिणाम हो रहा है, पहले आप ये देखिए। आज समाज शिक्षित हुआ है, लोग कहते हैं बड़ा विकास हुआ है। क्या शिक्षित हुआ है? आप चले जाइए महानगरों में, वो कहते हैं आपके पड़ोस में कौन रहते हैं, 10 साल हो गए, कहे हम जानते नहीं, पड़ोसी से हमारे संबंध समाप्त हो गए। परिवार में पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए, तलाक शुरू हो गया। 5 करोड़ की शादी होती है और उसी दिन लड़की घर लौट आती है। अभी एक समाचार निकला कि 14 वर्ष के बच्चे ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि घर वालों की इच्छाएं, घर वाले उसको बहुत आगे देखना चाहते थे क्लास में, तो उसने कहा मैं अयोग्य हूं, उसने आत्महत्या कर ली। 25-25 लाख का पैकेज पाने वाले आत्महत्या कर रहे हैं। मानवीय संवेदनाएं क्रूर हो गई। ये एक पक्ष हुआ संवेदना का। दूसरा पक्ष देखिए शिक्षा का। टेक्नोलॉजी ने विकास किया, विज्ञान की महिमा के गीत हम गाते हैं, लेकिन आज न जल, न पृथ्वी, न आकाश, कोई भी बचा नहीं है जहां प्रदूषण न हो। वायु सांस लेने लायक नहीं रह गई। इतने हथियार रोज बन रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी पहले हथियारों में लगती है, युद्ध की ही तो तैयारी है। हथियारों के बाद सबसे बड़ा उद्योग दवा का है। स्वास्थ्य कहां जा रहा है मनुष्य का। उसके बाद सबसे बड़ा जो पैसा खर्च होता है वो नशे का है। मनुष्यता आज किधर जा रही है? ये शिक्षित होने का परिणाम है। शिक्षा और विद्या में अंतर है। शिक्षा किसी सीमा तक व्यक्ति का विकास करती है, उसे निपुण बनाती है, दक्ष बनाती है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक हैं, आईएएस, ये सारी चीजें आवश्यक हैं। शिक्षा की उपयोगिता से कोई नकार नहीं सकता, लेकिन शिक्षा एक चीज में चूक रही है। क्या? कि वो मनुष्य को मनुष्य नहीं बना पा रही, और बिना विद्या के मनुष्य मनुष्य नहीं बन सकता। विद्या क्या है? शिक्षा में हर चीज का अर्थ है। अर्थ का बड़ा मूल्य है। अर्थ इसलिए मूल्यवान है कि आपने जमीन खरीदी, कोई टुकड़ा है, उसको बेचेंगे तो उसके बदले में अर्थ मिल जाएगा। सब चीजों का अर्थ जीवन में पैदा हो गया, पर जीवन का अर्थ खत्म हो रहा है। जीवन में आनंद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, रिश्तों में मधुरता नहीं है, व्यवहार में कुशलता नहीं रह गई, सामने वाले की भावनाओं का ध्यान नहीं रह गया। तो ये जो शिक्षा है,
विद्या से किस तरह से इसका अंतर है, आइए विद्या पर विचार करें। विद्या क्या है? विद्या मनुष्य को उसकी पहचान कराती है कि तुम वास्तव में कौन हो। विद्या सत्य के पास ले जाती है। मनुष्य की जो पूर्णता का उपाय है वो विद्या के पास है। मनुष्य को दक्ष बनाना, निपुण बनाना, एक क्षेत्र में योग्य बना देना, ये तो शिक्षा करेगी। लेकिन मनुष्य पूर्ण कैसे हो जाए, उसके जीवन में आनंद की उपलब्धि कैसे हो जाए, माया का सत्य क्या है, ईश्वर का सत्य क्या है, हमारा सत्य क्या है, जो इसकी ज्ञान करा दे वो विद्या है। आइए एक दो दृष्टांतों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। प्रहलाद पढ़ने गए हैं और प्रहलाद की जो शिक्षा है वो जब पूरी हो गई तो उसके पिता ने कहा अध्यापकों से कि हम प्रहलाद को देखेंगे कि आपने कितना पढ़ाया। गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि राम नाम नर केसरी कनक कशिप कलिकाल। कलियुग जो है वो हिरण्यकश्यप है और हम सब लोग कलियुग के ही बेटे हैं। और कलियुग में जो है माता पिता कौन सी शिक्षा देते हैं? मात पिता बालकन बोलावहीं और उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। पेट कैसे भरे ये धर्म सिखाते हैं माता पिता, और कोई दूसरा धर्म नहीं बचा है। पेट भरे ये भी आवश्यक है, लेकिन पेट की कोई सीमा है? जो 10 20 50 मिले सत होए हजारन, इस तरह से उसकी कोई सीमा रेखा ही नहीं है। तो हिरण्यकश्यप क्या करता है कि वो गुरु से ये नहीं कहता कि तुम आप जो उचित समझें वो पढ़ाएं, वो कहता है आपको इसकी शिक्षा देनी है। अब गुरु जो योग्य होगा, जो समझेगा वो पढ़ाएगा, कि जो आप कहोगे वो पढ़ाएगा। लेकिन आज क्या है, पेट भरने वाली विद्या सिखाई जा रही। अब प्रहलाद आए, पूछा उनसे, तो वो तो विद्या का अध्ययन करने वाले हैं। उन्होंने उत्तर जो दिया वो पसंद नहीं आया। हिरण्यकश्यप को उन्होंने डांटा, गुरुओं को तुमने यही पढ़ाया है। अब देखिए, प्रहलाद विद्यार्थी हैं। उन्होंने उस विद्या को सीखा जो जीवन को पूर्ण बना देती है, जो जीवन को आह्लाद से भर देती है। प्रहलाद का अर्थ होता है जो पूर्ण आह्लाद की स्थिति में रहता है। जिसका जीवन पूर्ण हो गया, और केवल पूर्ण नहीं हो गया, पूर्ण हो गया, उसका परिणाम यह होगा कि उसके जीवन में जो आह्लाद है, जो प्रसन्नता है, वो हमेशा है। प्रहलाद के साथ क्या होता है? उसे सर्पों से डसाया जाता है, उन्हें पहाड़ से गिराया जाता है, हाथी से कुचलवाया जाता है। ये जीवन की परिस्थितियां हमारे सामने हैं, और इसी का दबाव आज की शिक्षा नहीं झेल पा रही। लोग आत्महत्या की ओर, तनाव की ओर, विषाद की ओर जा रहे हैं। और प्रहलाद के साथ क्या है? अहंकार का पहाड़ गिराने को तैयार है, चिंता की आग जलाने को तैयार है, दुख के सर्प काटने को तैयार है। ये सबके जीवन में होता है, कोई प्रहलाद नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में विद्या स्थापित हो गई है, वो सारी परिस्थितियों में एक समान रहता है। प्रहलाद के पिता ने इतना मारने की कोशिश की, और जब भगवान आए तो प्रहलाद ने कहा कि सबसे पहले इनको मुक्त कर दीजिए। उनके अंतःकरण में द्वेष नहीं है। तो विद्या व्यक्ति को प्रहलाद बना देती है।
अगर प्रहलाद आप नहीं बने तो आपने विद्या नहीं पाई। जीवन आह्लाद में है, प्रसन्नता में है और पूर्णता का अनुभव कर रहा है। आज जीवन में चाहे जो कुछ हो व्यक्ति के पास, वो अधूरेपन का अनुभव कर रहा है। भगवान राम के राज्य के लिए लिखा है कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति की अर्थ सिद्धि हो गई है। जो चाहता है उसे मिल जाता है। आज का जैसा तृष्णातुर नहीं है कि चाहे सब कुछ मिल जाए, उसे संतुष्ट होना ही नहीं। जो उसके पास है उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उससे संतुष्ट है। जिसे विद्या मिल जाएगी वो अपनी पत्नी में सारे संसार की स्त्रियों का सुख पा लेगा, अपने धन में ही संतुष्ट हो जाएगा। तो जो संतुष्टि का आयाम है वो विद्या से खुलता है। तो प्रहलाद विद्यार्थी हैं और उन्होंने जीवन की पूर्णता को पाया। एक और सूत्र आप देखिए, काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद हो रहा है। काकभूषण जी ने अपने पिछले जन्मों का वृत्तांत सुनाया। एक जन्म जब उनका हुआ तो पिताजी ने पढ़ने के लिए भेजा और काकभूषण जी कहते हैं कि जब मैं गया विद्यालय तो समझौ सुनौ गुनौ नहीं भावा। जो पढ़ाते हैं अध्यापक वो मैं समझता हूं, सुनता हूं, उस पर विचार करता हूं, पर अच्छा नहीं लगता। क्यों? ये आज की शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग है। क्या कहते हैं? कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी। कहते हैं कि कौन ऐसा अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़ करके गधी का सेवन करे। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या दो प्रकार की होती है। एक गधी विद्या होती है जो जीवन का बोझा ढोना सिखाती है। गधे पर चाहे कुछ लाद दीजिए, उसमें सोना लाद दीजिए, चंदन लाद दीजिए, कूड़ा करकट लाद दीजिए, गधे के लिए सिर्फ बोझ है। वो वस्तुओं में अंतर करना नहीं जानता, वो केवल बोझा ढोना जानता है। तो जीवन में केवल संग्रह करना, जीवन को गधा बना देना, केवल बोझा ढोना। लोग कहते हैं कि बड़ा भार है, बड़ा तनाव है। किसी से पूछो आप प्रसन्न नहीं। ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे हैं, बाहर सुविधाओं का ढेर लग गया है और अंदर की गरीबी प्रकट होकर के आ गई। कोई भी संतुष्ट नहीं है। अधिकांश लोग दुखी हैं, उदास हैं, तनाव में हैं, चिंता में हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर यही स्थिति रही तो 50 वर्ष के अंदर 50% लोग आत्महत्या करके मरने लगेंगे। तो जो विद्या है, काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने बोझा ढोने वाली विद्या को छोड़ दिया। गधी विद्या की मैंने उपासना नहीं की। मैंने किस विद्या की उपासना की? कामधेनु। कामधेनु वो विद्या है। गाय क्या करती है कि चारा खाती है। चारा तिनका है, चारा क्या है, लेकिन उसी चारे को दूध में बदल देती है। यह है विद्या, जो जीवन अनुपयोगी लग रहा है, चारा जैसा लग रहा है, जिसमें स्वाद नहीं है। अगर विद्या हो जाए हमारे जीवन में तो हमें वो चारा दूध में बदल जाएगा, वो तृप्ति देने वाला हो जाएगा, अमृत हो जाएगा।
तो विद्या ने अगर हमें तृप्त नहीं किया, हमारे जीवन को पुष्ट नहीं किया, केवल तृप्ति नहीं, गाय के दूध से तृप्ति होती है, तो आप जीवन में तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं कि अब हमें कुछ पाना शेष नहीं है। आज व्यक्ति को देखिए, उसके पास जीवन की सूची है, ये रह गया, ये काम करना है, ये काम करना है, जीवन में जो उपलब्धियां पाई थी अभी संतुष्ट नहीं, सूची बढ़ती जाती है, जीवन समाप्त होना है, सूची नहीं समाप्त होनी, अतृप्त होकर के मरेगा व्यक्ति। तो विद्या क्या करती है कि पहले हमें तृप्त बनाती है, और तृप्त भर नहीं बनाती, वो पुष्ट भी बनाती है। हमें शक्तिशाली दूध जो है हमारी भूख भी मिटा देता है और हमें शक्तिशाली भी बना देता है। शक्तिशाली होना क्या है? जिसके जीवन में विद्या होगी वो दूसरों के भरोसे नहीं रहेगा कि ये विषय मिल जाए तो हम प्रसन्न हैं, इनसे ये नहीं बोलते तो हम अप्रसन्न हैं। तो दूसरों का जो सहारा है, हमारी सारी प्रसन्नता दूसरों पर टिकी हुई है। और अगर हम पुष्ट हो जाएं, हमारे जीवन में विद्या का प्रभाव आ जाए, तो दूसरों के सहारे जो हम संतुष्ट होते हैं वो हमारे जीवन से मिट जाए। तो पहले तृप्ति हो जाए, संतुष्टि हो जाए, पूर्णता उपलब्ध हो जाए। तो विद्या जो है जीवन को पूर्ण बनाने की, जीवन को तृप्त बनाने की, जीवन को शक्तिशाली बनाने की पद्धति है। लेकिन ये हमें प्राप्त कैसे हो? विद्या प्रत्येक व्यक्ति से प्राप्त नहीं हो सकती। शिक्षक और छात्र के बीच का जो अंतर है वो जानकारी का अंतर है। शिक्षक थोड़ा ज्यादा जानता है, छात्र कम जानता है। विद्या का ये अंतर नहीं है। विद्या में जो गुरु है वो जानकारी का अंतर नहीं है विद्यार्थी और गुरु के बीच में। वो किस चीज का अंतर है कि जो गुरु है उसने जीवन की पूर्णता पा ली है, उसके जीवन में संतुष्टि आ गई है, उसके जीवन में तृप्ति आ गई है, उसने विषयों का जीवन जी करके देखा है, काम क्रोध लोभ का वो विजेता है। तो जो गुरु और शिष्य का जो अंतर है विद्या में, वो क्वालिटी का अंतर है, क्वांटिटी का अंतर नहीं। शिक्षक और छात्र जैसे गुरु की क्वालिटी बदल गई, उसके जीवन में दुख सुख समान हो गया है, हानि लाभ समान हो गया है। वो बाहरी परिस्थितियों से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। उसने स्वयं के भीतर आनंद का केंद्र खोज लिया है। तो गुरु और शिष्य वो परंपरा है जिसमें गुरु जानता चाहे कुछ न हो, बाहरी संसार वाला, लेकिन उसका जीवन जो है अंदर पूर्ण हो चुका है। हो सकता है कुछ गुरु ऐसे हों जिन्हें संसार का बाहरी ज्ञान न हो। एक उदाहरण हमारे शास्त्रों में आता है। शिक्षा और विद्या का अंतर वो स्पष्ट कर देगा। एक शिष्य आया गुरु के पास, उसने कहा कि गाय चराने जाया करो। गाय चराने जाने लगा। अब वो बड़ा प्रसन्न रहे शिष्य। गुरु ने पूछा कि मैं तो तुम्हें कुछ देता नहीं खाने के लिए, तो तुम्हारा शरीर कैसे हष्ट पुष्ट है? तो उसने कहा कि आप तो नहीं देते, लेकिन मैं भिक्षा मांग करके खा लेता हूं। दूसरे दिन गुरु ने कहा कि वो जो भिक्षा लाए वो मुझे दे दो।
अब फिर वो 4-6 दिन बाद उसी तरह हस्त पुष्ट। तो उसने कहा क्या करते हो? कहा दोबारा भिक्षा मांग लेता। उसने कहा भिक्षा न मांगना। उसने बंद कर दिया। फिर भी उसी तरह का स्वस्थ हस्त पुष्ट। तो गुरु ने पूछा कि तुम क्या करते हो? तो उसने कहा कि जब गायें दूध देती हैं और बछड़े उनका दूध पीते हैं तो वो जो फेन निकलता है वो मैं ग्रहण कर लेता हूं। उसने गुरु ने कहा कि अब ये भी बंद कर दो। उसने वो भी बंद कर दिया। अब वो भूख से व्याकुल हो गया और एक दिन उसने आक के पौधे खा लिए, अंधा होकर के कुएं में गिर गया। गुरु जब आए उन्होंने देखा तो उन्होंने स्वर्ग से वैद्य बुला करके उसका इलाज कराया। उसकी दृष्टि वापस आ गई। ये निष्ठा होती है शिष्य में, तब वो विद्या प्राप्त कर पाता है और उसका जीवन पूर्ण होता है। तो जो गुरु है वो जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर चुका। ऐसा नहीं कि वासनाओं से नहीं गुजरा, कामनाओं से नहीं गुजरा, उसके जीवन में अभाव नहीं रहा, उसके जीवन में दुख नहीं रहा। वो हमारे जैसे ही सामान्य मनुष्य था। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु सूर्य नहीं है कि उसके अंदर स्वयं का प्रकाश है। प्रकाश तो उसके पास ईश्वर का है। वो भी अमावस्या से होकर के पूर्णिमा तक पहुंचा है। पूर्णिमा का तात्पर्य है कि अब उसका जीवन पूर्ण हो गया है। उसके जीवन में अब अंधेरा नहीं है। तो जिसके जीवन में अंधेरा न होगा वही हमें उजाले की ओर ले चलेगा। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये विद्या का उद्देश्य है। मृत्युर्मा अमृतोगमय, तो ये जो विद्या है हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर। मृत्यु से अमरता की ओर क्या है? हम जीवन के अधूरे पक्ष को जानते हैं। अधूरा पक्ष क्या है? कि हम मृत्यु रोज देखते हैं, बीमारी रोज देखते हैं, रोग रोज देखते हैं, वृद्धावस्था देखते हैं, लेकिन हम कभी भी नशे में इतने डूबे हुए हैं कि हमें कभी भी पता नहीं लगता कि ये हमारे साथ भी होने वाला है। तो विद्या क्या करती है? विद्या हमें मृत्यु से मुक्त कर देती है। मृत्यु से मुक्त करने का अर्थ यह नहीं कि शरीर न मरेगा। शरीर मरेगा, वृद्धावस्था आएगी, लेकिन इसके मरने के पहले परीक्षित हैं। परीक्षित के सामने मृत्यु खड़ी है। सर्प आया और डसा उनको, लेकिन सर्प के डसने के पहले परीक्षित मृत्यु को जीत चुके हैं। उनके जीवन में विद्या का प्रकाश हो गया है। अब उन्हें मृत्यु से भय नहीं है, तक्षक से भय नहीं है। तो विद्या वो है जो व्यक्ति को अंदर और बाहर से पूर्ण बना देती है, जीवन को रसमय बना देती है। और उसके पास जो लोग बैठते हैं, आप देखिए आज किसी के पास आप बैठ जाइए, वो दुखों की इतनी बड़ी टोकरी लिए घूम रहा है कि अगर आप थोड़ा सा पूछ दें कि कैसे हो तो रोना शुरू कर देगा। और इतना रोएगा कि आपको दुखी कर देगा। आज प्रत्येक व्यक्ति की यह समस्या है। किसी के जीवन में आनंद नहीं है। जो दिखते हैं बाहर से संपन्न, उनके जीवन में भी दुख है। तो विद्या का परिणाम यह है कि हमारे जीवन में आनंद,
प्रसन्नता, रस, मधुरता, और जिसके पास हम बैठें, आप अपने जीवन को कसौटी पर कस लीजिए, जिसके पास बैठें उसे प्रसन्नता मिल जाए, जिसके पास भी बैठे वो आनंदित हो जाए इतनी देर बैठे, और जब हम छोड़ करके जाएं तो उसे लगे कि हमारा कुछ खाली हो गया है, हमसे कुछ छिन गया है, और वो आपकी याद करे। अगर आपका जीवन ऐसा है तो आप समझिए कि जीवन कुछ सफल हुआ आपका। तो विद्या हमारे जीवन को पूर्ण बनाती है, तृप्त बनाती है, मिठास से भर देती है, और दूसरों के जीवन में भी हम मिठास पैदा करने के योग्य हो जाते हैं। और ये तभी होगा जब गुरु शिष्य की परंपरा और भगवान की आराधना करें, और उससे हमारे जीवन में विद्या का अवतरण होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र।